गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आइए एक्सरसाइज 2.2 के कुछ और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। आपके पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है, इसके आपको जीरोज निकालने हैं। पहला काम ही करना है। तो जीरोज निकालने के लिए आप जानते हैं एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, और किसका है, कौन सी वेरिएबल का है? पी यू। ठीक है, पॉलिनोमियल किसका है? वेरिएबल क्या? यू है, पी यू लिख सकते हैं आप ऐसा। ठीक हो गया। अब इसके फैक्टर आप कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। क्या कॉमन आएगा? आप 4u कॉमन ले लीजिए, तो मेरे पास बचेगा u प्लस 2 बच गया। 4u कॉमन हो गया, u प्लस 2 बच गया। अब दो फैक्टर हो गए, एक आपका ये है, एक ये है। ठीक है। अब इस पी ई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए। पॉलिनोमियल कहाँ कहाँ 0 हो रहा है वो चाहिए, जीरोज निकालने हैं ना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस बहुपद के शून्य चाहिए। मतलब ये शून्य कहां कहां पर होगा, u की किन किन वैल्यू के लिए 0 होगा। तो ये दो फैक्टर हो गए, एक बार में इसको 0 कर लेते हैं, एक बार में इसको 0 कर लेते हैं। यदि 0 हो जाए तो पूरा 0 हो गया, पूरा 0 मतलब ये 0 हो गया। यदि इसको मैं 0 कर दूं, ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 0 हो गया। ठीक है। तो आप देखिए 4u इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एक 0 तो आपकी ये निकल गई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, u आपका 0 हो गया। तो अब आप pu निकालिए। आपके पास pu क्या है? pu है 4u² प्लस 8u। दिस इंप्लाइज दैट p0 0 मीन्स u की जगह पे 0 रखिए, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। u 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, 0 हो गया। इसका मतलब u इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ pu। ठीक है, u इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन की जगह हम एक चीज और करेंगे। सॉल्यूशन लिखने की जगह पे आप इसको लिख सकते हैं, एक सेकेंड। आप देखिए u इज इक्वल टू 0 इज द, क्या बोलेंगे, 0 लिखिए आप, 0 बजाय सॉल्यूशन के। वो इक्वेशन के केस में देखेंगे आगे। p 0 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू 0। मैंने u की जगह भी 0 क्या, u इज द 0, u इज द 0 ऑफ p। इस pu का एक 0 तो निकल गया। ठीक, अब मैं फिर क्या करता हूं, अगेन पुनः आप रख लीजिए u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, एक फैक्टर पहले इसको 0 किया, अब इसको 0 करते हैं। u प्लस 2 को 0 रखें, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो अब आप p -2 निकालिए। p -2 मीन्स u की जगह पे -2 कर दिया, pu है ना ये, तो जहां u है उसकी जगह -2 कर दिया। फिर हो जाएगा 4 इंटू -2² प्लस 8 इंटू यू, मतलब -u। ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा 16
A2 ये आपका 2 होगा, ठीक हो गया। -16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जब पॉलिनोमियल की वैल्यू u इक्वल टू -2 रखा तो आपका PU 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू -2 इज द 0 ऑफ PU, ठीक है। u इज इक्वल टू -2 बहुपद, कौन सा बहुपद, 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक है, ठीक हो गया। जीरोस निकल गए। अब जीरोस कौन कौन निकल गए, बहुपद के शून्यक, यहां लिख देता हूं, बहुपद के शून्यक, एक हो जाएगा 0 और दूसरा हो जाएगा -2। एक आपका 0 आया, एक आपका 0 आ रखा है इंटू u इक्वल टू 0 और दूसरा u इक्वल टू -2 आ रखा है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास निकल गया 0 और -2, ठीक हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरोस तो निकल गए हमारे, अब मैं इसको वाश कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, अब आगे हमारे पास क्या है, आगे इसमें और क्या काम करना बाकी रह गया, ठीक हो गया। जीरोस हमारे निकल गए और जीरोस को मैं इन जनरल अल्फा बीटा से दिखाता हूं, ठीक है। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लेट द माना बहुपद, ठीक है, और आप कह सकते हैं द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं। लेट द zeros of PU be अल्फा एंड बीटा। इसके मैंने दो जीरोज अल्फा बीटा माने, अब दो जीरोज निकले हुए हैं 0 और -2। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फा आपका 0 है, बीटा कितना हो गया, -2 हो गया। अब आप देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, दो घात है, इसको इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। 4u स्क्वायर प्लस 8u की तुलना किससे, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है दोस्तों। कंपेयरिंग 4u स्क्वायर प्लस 8u विद किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी गेट क्या मिलेगा, इस द्विघात समीकरण की तुलना इससे करने पर। तो आप देखिए यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और ये यू में है, तो इसको भी यू के टर्म में लिख लीजिए, यू स्क्वायर बी यू प्लस सी, यहां पर भी यू स्क्वायर कर लीजिए, यू जहां एक्स है वहां यू कर लीजिए, ठीक होगी। तो यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहां पर यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, तो ए इज इक्वल टू 4, यू का कोएफिशिएंट बी है, यू का कोएफिशिएंट 8 है, बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट क्या है नहीं, यहां कांस्टेंट नहीं है तो प्लस सी हो जाएगा, तो ए आपका 4 है, बी आपका 8 है, सी आपका कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, माइनस बी बाई ए होता है, तो आप पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा आपका 0 है, 0 प्लस -2 ये हो जाएगा -2, अल्फा प्लस बीटा आपका -2 हो गया, और माइनस बी बाई ए माइनस बी आपका है 8 बाई ए कितना है, ए है आपका
कितना डिस्टेंट A4 है, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, मैंने सम ऑफ द जीरोस किया, जो अल्फा बीटा शून्य का इनका जोड़ किया, इनका योग किया, इनका एडिशन किया, अल्फा प्लस बीटा -2 आया, और मैंने -b/a निकाला, -b/a वो भी -2 आया, तो आपके पास क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और -b क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, बराबर माइनस u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आ गया बराबर, क्योंकि -b/a क्या है, u का कोफिशिएंट है, माइनस u का कोफिशिएंट, उसका नेगेटिव करेंगे, u का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो -b/a हो गया, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर का गुणांक, और ये मिला के आपको कितना आया था, ये आपके आए -2। तो यहां पर ये वेरिफिकेशन कर रहा हूं मैं, वेरीफाई सत्यापित भी तो करना है, सत्यापन मतलब रिलेशनशिप किसमें, शून्यकों तथा गुणांकों में, बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध देखो। ठीक है, तो उसी को वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये तो वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या होता है, अल्फा बीटा इनका होना चाहिए c/a के बराबर होना चाहिए। अब अल्फा बीटा निकालिए, अल्फा बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा मैंने क्या ले रखा है, 0, यहां अल्फा की वैल्यू 0 आ रखी है, तो बीटा से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 0 इंटू -2, तो आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया। और आप c/a निकालिए, तो c/a, c कितना है, c भी आपका 0 है, 0/a मीन्स 4, तो ये भी आपका 0 आ गया। तो दूसरा रिजल्ट क्या है डियर स्टूडेंट आपके पास, दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या आया, दूसरा रिजल्ट आपके पास आ गया, ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, और c क्या था, अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक, और वो आपका कितना हो गया, बराबर 0। अल्फा बीटा भी 0, अल्फा बीटा की वैल्यू भी 0, और c/a की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, तो आ गया ना रिलेशनशिप, जो आपके शून्यक थे अल्फा बीटा, उनमें और बहुपद के गुणांकों में ये संबंध आ गया। तो यहां पर आप लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, बस ऐसे तो करना है। ठीक हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन इसको लेते, एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं स्टूडेंट। थोड़ा जो अलग अलग क्वेश्चन है उनको मैं कर रहा हूं, जिससे आपको क्वेश्चन एकदम नया टाइप का देखने में, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना है, इसलिए हर प्रकार का क्वेश्चन कर रहा हूं। एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं, देखिए तब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूं। देखिए कितना आया डियर स्टूडेंट, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, t² - 15, t² - 15। अब आप देखिए इसमें पावर कितनी है, t की 2 है, इसको आप लिख सकते हैं किसका फंक्शन है, ये t का पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है t का है, ठीक है, केवल इसमें t² है। ठीक हो गया, अब इसके फैक्टर कर दीजिए, पहले जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके शून्यक निकालने के लिए इसके पहले हम फैक्टर करते हैं। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू t² - 15, कैसे निकलेंगे, ये तो t का स्क्वायर है, अरे किसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50,
और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, बराबर टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये हो गए दो फैक्टर। ठीक है, अब जो ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? अब देखो इसके दो फैक्टोरियल है, तो या तो ये जीरो हो जाए तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, या ये जीरो हो जाए तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाए। ठीक है, तो आप लिखेंगे टेकिंग, मैं पहले कौन सा फैक्टर जीरो ले रहा हूं, t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, तथा दूसरा मैंने क्या ले रहा हूं, अब मैं इसको जीरो लेता हूं, t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15। t की दो वैल्यूज आएंगे, t इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और t इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक हो गया। अब आप देखिए, माना लेट द टू रूट्स ऑफ t square minus 15 are, let the two roots of t square minus 15 are alpha and beta। ठीक है, माना pt के, pt माना है बहुपद, pt के दो शून्यक अल्फा व बीटा हैं। तो मेरे पास दो जीरो निकले हुए, ए के है ये के है, इस पर भी ये जीरो हो रहा है, इस पर भी जीरो हो जा रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब एक बार जरा यहां भी चेक कर लीजिए कि ये इसका जीरो है कि नहीं है। ठीक हो गया। अब आप करिए, आपके पास है पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है दोस्तों, तो आप पी टी की जगह क्या कर लीजिए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो जहां टी है वहां माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 लिख लीजिए, माइनस 15। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 15 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15 क्या हुआ 15। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही तो आएगा, तो ये तो हो गया सी आगे। तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज द जीरो ऑफ पीटी। इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का एक जीरो कौन है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब दूसरा जीरो निकालते हैं। देखिए कहां रखते हैं वैल्यू, यहां देखिए आप, देखिए डिस्टेंट आपके पास, मेरे पास पीटी क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब मैं जो दूसरा जीरो, हमने कहा कि वो दूसरा जीरो है, उसको रख देता हूं। यदि ये दूसरा जीरो है ये वाला, तो देखो क्या वैल्यू आनी चाहिए, टी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 15, स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर माइनस 15, तो ये भी जीरो हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर क्या, 15 माइनस 15 क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 पी टी का एक बहुपद है, पी टी का एक बहुपद में शून्यक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपके दो जीरो निकल गए, एक तो कौन सा माइनस 15 और एक दूसरा कौन सा प्लस 15। ठीक है, तो दो शून्य कौन कौन हो गए, दो शून्यक बहुपद के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। टू जीरोज ये हो जाएंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 कॉमा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये दो जीरोज निकल गए। ठीक, अब यहां तक तो आधा क्वेश्चन हुआ, अभी ये आधा क्वेश्चन हुआ। ठीक है,
अब इसमें क्या करना है आपने, इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए कैसे बढ़ाएंगे, आप देखिए मेरे पास, आप देख लीजिए लास्ट में मैंने अल्फा बीटा भी माने थे ना जीरोस, तो मैं लिख लेता हूं दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये मैंने माने थे कि दो जीरोस हैं, टू जीरोस अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, बीटा की स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो गया। अब आप देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? द्विघात समीकरण क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां t का फंक्शन है तो आप उसको लिख देंगे at स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है। t स्क्वायर माइनस 15 की तुलना किससे? at स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर, ठीक है, इसकी तुलना इससे करने पर, ठीक है। कंपेयरिंग, क्या लिख दीजिए, कंपेयरिंग टी स्क्वायर माइनस 15 विद किससे? ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इससे कंपेयर करिए तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और यहां पर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या? 1 इंटू टी स्क्वायर है, तो दिस इंप्लाइज है, देखो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, टी स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 1। यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, और यहाँ पर टी स्क्वायर का क्या है? a है। अब t का यहाँ कोई टर्म नहीं है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15, जहां t नहीं वहां 0t कर दूं, तो t का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0। यहां पर t का कोएफिशिएंट 0 और यहां पर t का कोएफिशिएंट क्या है? b, इसका मतलब b इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। और c कितना हो गया? यहां कांस्टेंट टर्म माइनस 15 है, यहां कांस्टेंट टर्म c है, तो c की वैल्यू माइनस 15, ठीक है। यहां तक क्लियर है? सारे क्वेश्चन में तरीके एक ही हैं। अब आप देखिए, अब मुझे जो जीरोस हैं उनमें और जो कोएफिशिएंट आए इनमें रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरोस करता हूं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस बीटा कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 15, हो गया 0 0। अब मैं कर देता हूं b माइनस बी बाई ए माइनस बी, तो ये हो गया 0 बाई ए मतलब 1, तो ये हो गया 0। तो आपके पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए की वैल्यू 0 और अल्फा प्लस बीटा भी आपका 0 हो गया, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई, ठीक है, b क्या है? b क्या है? b क्या है? t का कोएफिशिएंट है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t, ये b जो है, और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। आ गया समझ में? ठीक है। अब ये हुआ कितना? देखो अल्फा प्लस बीटा भी 0 है और माइनस बी बाई ए भी 0 आया, तो हो गए दोनों बराबर, हो गए ना दोनों बराबर, इज इक्वल टू आपका अल्टीमेटली क्या है? 0 वाली। तो ये बात तो सत्यापित हो गई, यहां पर आप लिख देंगे वेरीफाई, ठीक है, सत्यापन, ठीक है। सत्यापन मतलब जो जीरोस आए इसके बहुपद के उसमें और जो इसके कोएफिशिएंट हैं उनमें जो रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी का सत्यापन हो गया कि अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाई के बराबर आ गया, जो दोनों क्या है? 0। एक बात सत्यापित हो गई। दूसरा आप देखिए, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए। अल्फा कितना है? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू बीटा स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये हो जाएगा माइनस 15 आ गया।
ठीक हो गया। अब आप सी बाई ए निकालिए। सी बाई ए कितना होगा, सी बाई ए निकालिए। सी बाई ए कितना होगा, सी बाई ए देखिए, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू थी -15 और ए की वैल्यू थी आपकी 1, तो ये होगा -15 आ गया। ठीक हो गया। और अल्फा बीटा भी -15, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हो गया। और सी क्या है, अचर पद, अचर पद डिवाइडेड बाई ए क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख देंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, और ये आपको मिल गया -15 आ गया। अल्फा बीटा भी -15 आया और आपने सी बाई ए भी निकाला, वो भी -15 आया। ठीक है दोस्तों, तो हो गए दोनों बराबर। ये बात भी निकल कर आ गई और ये बात भी हमने सत्यापित कर दी, दोनों चीज सत्यापित हो गई। बस ये तो करना है। ठीक हो गया। तो इसका 6 पार्ट आप अपने आप करना। अब आपको क्वेश्चन करने की पूरी आपके अंदर कैपेसिटी आ गई है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? ठीक है अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं 1/4 -1। Find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and products of its zeros। क्या क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है? शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोस, ये है रेस्टोरेंट 1/4। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये निकल गया -1। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल -1 आया और शून्यकों का योग कितना आया? वो आ गया आपका वो आ गया आपका 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। ठीक है, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। ठीक है, अब एक बात आपको याद रखना है, अल्फा बीटा आर जीरोस इफ यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देन क्या हो जाएगा? इक्वल आप लिख देंगे बहुपद क्या हो जाएगा आपका? बहुपद क्या हो जाएगा?
पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ये बनेगा डियर स्टूडेंट, ए पॉलिनोमियल लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये याद रखना, यदि एल्फा बीटा जीरोज हैं, एल्फा और बीटा शून्य का हैं, तो बहुपद कैसे निकाला जाएगा, ऐसे याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक्स स्क्वायर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। यहां पर आपको दिया हुआ है, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, गिवन, चलो मैं लिख देता हूं, गिवन क्या दिया हुआ है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड एल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। आपको दे रखा है एल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग 1/4, तो एल्फा प्लस बीटा का सम दे रखा है, और शून्यकों का प्रोडक्ट गुणनफल -1, ये -1 दिया हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह रख लीजिए 1/4 एक्स प्लस एल्फा बीटा की जगह आप रख देंगे -1। इसको मैं और से लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। ठीक है, अब यहां पर आपको एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको आपको दिमाग में ठीक से रख देना है कि ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1। दिस इज ए पॉलिनोमियल whose sum of the zeros are 1/4 and product of the zeros are -1। आप देख सकते हैं, यदि एल्फा प्लस बीटा क्या लिखते हैं, -b/a, तो -b मतलब x का कोफिशिएंट, तो -1/4 डिवाइडेड बाय a मतलब x का कोफिशिएंट 1, तो आ गया -1/4। अच्छा माइनस करते हैं अपनी तरफ से, माइनस देखो ना, -b/a, b क्या है, b अपने आप -1/4 है, फिर प्लस 1/4, ठीक है, और एल्फा बीटा मीन्स c/a, और c मीन्स -1, और a मतलब ये, तो ये भी -1 हो गया, हाथ हो गया, ये कंडीशन। तो एक तो आपके पास ये बहुपद आया, ये भी ऐसा बहुपद है जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होती है, परंतु मैं चाहता हूं कि यहां डिनोमिनेटर आपका इस रूप में ना हो, डिनोमिनेटर आपका यूनिटी हो, तो दूसरा बहुपद दूसरा हो जाएगा, दूसरा बहुपद क्या हो जाएगा, इस बहुपद में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा 4x², यहां 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी और यहां भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x², यहां 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा, और यहां करूंगा तो -4, ये बहुपद आ गया। तो इसके साथ भी यही कंडीशन है, और इसके साथ भी यही कंडीशन है। आप देख लीजिए, इसके जीरोस का सम कितना हुआ, इसके शून्यकों का योग कितना हुआ, एल्फा प्लस बीटा यदि मैंने माने हैं तो -b/a माइनस b मतलब -1, और a मतलब x स्क्वायर कोफिशिएंट 4, तो आ गया ना 1/4, और एल्फा बीटा कितना हुआ, c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म, c/a होता है, तो -4/a मतलब 4, तो -1 आ गया नहीं, यही बात। तो वो पॉलिनोमियल जिसके शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1 है, वो पॉलिनोमियल ये भी है, ये भी है। अब आप बोलेंगे सही किसको मानूं, आप चाहो जिसको लिखो, ठीक है। तो इन जनरल ऐसा लिखा जाता है कि डिनोमिनेटर में आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको नहीं रहने देते, तो उसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप कहेंगे सही बात है, बिल्कुल सही बात, मैंने आपको दिखा दिया कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम भी 1/4 है, और जीरोस का मल्टीप्लाई -1 है, इसका भी इसका भी। क्या इसके अतिरिक्त और भी ऐसे बहुपद हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आप 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 8x² माइनस 2x माइनस 8, इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी मतलब x का कोएफिशिएंट -2 बाई ए, ये मतलब 8, इसमें भी देखो 1/4, और अल्फा बीटा c बाई ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म -a बटे a मतलब x स्क्वायर कोएफिशिएंट a, ये भी -1। तो ये भी, ये वाला पॉलिनोमियल भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो वी हैव ए नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स व्हिच सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस। हमारे पास एक ऐसे बहुपदों की एक लंबी सीरीज है। सो मेनी नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल्स वी विल सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस। तो मैं कौन सा लिखूं? ज्यादा लोग इस रूप में लिखते हैं इसको, ऐसे रहने दीजिए, वो हो गया। मतलब डिनोमिनेटर में 4 नहीं रखना है। अब 4 नहीं रखना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे, ठीक है। पॉलिनोमियल जरूर यहां पर ऐसे बदल गए हैं, परंतु हमको तो ऐसा चाहिए ना, हमको तो ये कंडीशन होनी चाहिए ना। इस कंडीशन के हिसाब से ये भी वही बात कहता है, ये भी वही बात कहता है। अब क्लियर हो गया कि ये सही, कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये लिखा गया आंसर में, आपको ये दिया गया है, क्योंकि इन जनरल डिनोमिनेटर में ऐसे 4 नहीं रखेंगे पॉलिनोमियल का, ठीक है, ठीक है जस्ट, ठीक है। और उस स्थिति में मैं ये कह रहा हूं कि ये, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉलिनोमियल इसके बराबर हो गया, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों कंडीशंस में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग 1/4, इसमें भी है, शून्यकों का गुणनफल -1, यहां भी, सम ऑफ द जीरोस 1/4, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और आप और से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 से 32 से, जो चाहो आप उससे करो, वो सारे पॉलिनोमियल जो होंगे, बस अर्थे सेम नंबर होना चाहिए तीनों में मल्टीप्लाई का। अब ठीक हो गया, क्लियर हो गया ना कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों लिखा। बुक में आपका के टाइम लिखा हुआ है इसका, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से 8 से अप टू सो ऑन, सब वो पॉलिनोमियल आते रहेंगे जिनके लिए ये कंडीशन होती है। इसलिए आंसर आप इस रूप में लिखिए, ठीक हो गया। अब आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसका एक पार्ट में और लेता हूं स्टेप, इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक हो गया, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज, मेरे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्या कंडीशन है, आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन आप बुक से देखना, शून्यकों का योग, बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और मैं जब शून्य अल्फा बीटा मानता हूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि इन जनरल यहां पर हम जब भी एक्स स्क्वायर पर बी प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, कोई द्विघात बहुपद लिख रहे हैं, तो उसके शून्य अल्फा बीटा ले रहे हैं, तो क्या दिया हुआ है, इनका योग अल्फा बीटा, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, मतलब आप लिखते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा को आप जीरोस मान रहे, शून्य मान रहे हैं, इनका गुणनफल आपको दिया हुआ है 1/3, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है, पॉलिनोमियल विद
जीरोस अल्फा एंड बीटा। अल्फा व बीटा शून्यक वाला बहुपद। बस बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। कैसे बनाएंगे? ए कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये है वो जीरो, ये है वो पॉलिनोमियल, ये है वो बहुपद जिसके जीरोस, जिसके शून्य अल्फा बीटा है। तो ऐसी इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर ऐसा उसका ऐसा बहुपद बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग और अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का मल्टीप्लाई। अल्फा प्लस बीटा में एडिशन ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा में मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस। तो कितना हो गया? कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर दे रखा है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ 2x हो जाएगा, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा दिया हुआ 1/3। ठीक है, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है? 1/3। ठीक है, तो बहुपद क्या हो जाएगा? ये भी बहुपद है, मैं आपसे इससे पहले कह रहा था ये भी बहुपद है, पर यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इसको इन जनरल नहीं रखते, तो इसको हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ भी करेंगे तो +1 हो गया। ये है वो, ये भी है, ये भी है। और भी निकाल सकते हैं आप, 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो, तो सोन आपको सारे वो पॉलिनोमियल लिख लेंगे जिनके शून्यकों का योग वर्गमूल 2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3 आएगा। ये जो पॉलिनोमियल आया इसके जीरोस का सम स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा और इसके जीरोस का मल्टीप्लाई 1/3 होगा और इसके भी वही होगा। ये भी वही कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये भी, इसलिए हमने इसको लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि डिनोमिनेटर में हम क्या नहीं चाह रहे हैं, किसका डिनोमिनेटर इस रूप का आए, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म का डिनोमिनेटर नहीं चाह रहे, तो 3 को आप चाहे हटा लीजिए। ठीक है, ये जैसे कहीं पर आपको दिया रहता है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आप क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं इज इक्वल टू 0 और इस 2 को भी 0 कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही बात मैं यहां पर कह रहा हूं आपसे कि पॉलिनोमियल ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस दिस बाय दिस, तो वही स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, और अल्फा बीटा दिस बाय दिस 1/3 आएगा, इसमें भी लगाएंगे वही अल्फा प्लस बीटा, तो वही आएगा जो कंडीशन है। ठीक हो गया, अब कोई बोधर तो नहीं है आप, अब दिमाग में कोई कंफ्यूजन तो इनकी 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये भी इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इन जनरल यहाँ डिनोमिनेटर में जैसे 3, 4, 5 ऐसे नहीं रखते, तो आप हटा लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है, ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं, एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सरल है, अब मुझे लगता है सब आप कर लेंगे। तो मेन बात मैंने आपको बता दी थी कि पॉलिनोमियल ये अलग अलग नहीं है, मतलब ये कंडीशन पॉलिनोमियल अलग अलग तो आ रहे हैं, परंतु जो कंडीशन हमें दे रखी है वहां वो सब उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए ऐसे एक पॉलिनोमियल नहीं कई पॉलिनोमियल लिख लेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल एक नहीं बल्कि ऐसे कई पॉलिनोमियल निकलते हैं। थर्ड देखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, मैंने माना आपकी जीरोस अल्फा बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 0, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अल्फा बीटा वो कितना दिया हुआ है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है। हम अल्फा बीटा मानते हैं ना जीरोज, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, बहुपद क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल विद अल्फा बीटा एज इट्स जीरोज, ठीक है। अल्फा बीटा शून्यकों वाला बहुपद। अब आप लैंग्वेज जैसे चाहो अपने हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर अल्फा प्लस बीटा 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आपका क्या निकल गया, ये पॉलिनोमियल हो गया जिस पर ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप इसके क्वेश्चन करेंगे। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसके बाद बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।